नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण असम और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्यक्ष के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को प्रबल दादा समझ के इस बार चुनाव मैदान में तैयार ठोक रहे हैं। इस दौरान हम मौजूद हैं बाली विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं एएसपी पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले शैलेश जी मौसलपुरिया, जो कि एक युवा है और तेज तर्रार छवि के माने जाते हैं। जानते हैं उनसे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर इस बार चुनाव मैदान में है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूंगा, किस बैकग्राउंड से मिलकर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मेरा जय भीम। मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, मेरे जो पिताजी हैं वो एक टैक्सी ड्राइवर थे और घर के अंदर एक राजनीतिक कोई विरासत तो मुझे नहीं मिली, लेकिन परिवार में शिक्षा के लिए राजनीति, देश की राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था है उस पर हमेशा चर्चा होती है ये। और देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा ऐसे जो महापुरुष रहे हैं जिन्होंने मानव जीवन को सरल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उनके साहित्य के बारे में चर्चा हुई है और रेगुलर एक ऐसा माहौल घर में हमेशा रहा है। जी, शैलेश जी, आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहूँ, कहाँ तक आपने शिक्षा अर्जित की। हमने ग्रेजुएशन जयनान व्यास यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद हमने मास्टर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया। फिलहाल मैं आईआईटी जोधपुर से पीएचडी कर रहा हूँ। जी, एक आईआईटी के स्टूडेंट आप हैं, पीएचडी कर रहे हैं, शिक्षा के जगत में इतना बड़ा औहदा होता है आईआईटी का, फिर राजनीति का क्षेत्र क्यों चुना। राजनीतिक ये क्षेत्र मैंने चुना नहीं है, ये राजनीतिक क्षेत्र मेरी जिम्मेदारी है। मेरा ये मानना था, मेरे पिताजी ये कहते थे कि भाई शिक्षा अगर ढंग से की जाए तो वो शिक्षा लोगों का जीवन आसान बनाती है। तो हमें उन उन लोगों में शामिल होना है जिन लोगों ने अपने शिक्षा के माध्यम से लोगों का जीवन आसान बनाया है और इंसानियत को अपना जीवन समर्पित किया है। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर वो शिक्षा आपके समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तो वो शिक्षा केवल आपके भरण पोषण के लिए है, तो उस शिक्षा को मैं उपयोगी नहीं मानता हूं जो शिक्षा हमारे समाज में होनी चाहिए। सर्वप्रथम आपने राजनीतिक के कौन सा चुनाव लड़ा था। मैंने जयनान व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा था 2011 के अंदर। उसके बाद मैंने 2018 के अंदर एमएलए का इलेक्शन लड़ा था बाली कॉन्स्टिट्यूंसी से। और अभी मैं एज ए कैंडिडेट चुनाव के लिए फिर तैयारी कर रहा हूँ, अपने पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में से एक हूँ। जी, आप एएसपी पार्टी से हैं। चंद्रशेखर जी जो रावण कहे जाते हैं, उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्या क्या रहेगा इस बार प्रमुख आधार इस पार्टी का राजस्थान के अंदर। तो चंद्रशेखर जी का जो ऑफिशियल नाम है वो चंद्रशेखर आजाद है। एक तो आज उसको चंद्रशेखर आजाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो ज्यादा उपयोगी है समाज के लिए। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संगठन हमेशा से सामाजिक जो मुद्दे हैं उनमें उनको मुखरता से रखती आई है। और आज देश के अंदर आप देख लेंगे तो पिछले 5-7 सालों के अंदर जितनी दावेदारी से, जितनी ताकत से आजाद समाज पार्टी ने देश भर में और राजस्थान के अंदर जहां पे भी सामाजिक मुद्दे हुए हैं, मेजर एट्रोसिटी हुई है और जनता के जो भी मुद्दे थे, चाहे आप बेरोजगारों का मुद्दा हो जाए, सीए एनआरसी के मुद्दे हो जाए, दलित आदिवासियों पर जो लगातार हो रहे जुल्म है, जितेंद्र मेघवाल है, इंद्र मेघवाल है, कार्तिक भील है, ओम प्रकाश रेगर है, इन सभी घटनाओं पर प्रबलता से अगर किसी ने आवाज उठाई है अपने संगठन के तौर पर तो वो आजाद समाज पार्टी है। और आजाद समाज पार्टी इन्हीं मुद्दों के साथ विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे और सामाजिक जो भेदभाव है, इन तमाम मुद्दों के आधार पर चुनाव में उतर चुकी है। और वो ये गारंटी देगी कि हम इस देश के अंदर जो संविधान के अंदर जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात रखी जाती है, हम वो इस देश में, राजस्थान में पूर्ण रूप से लागू करेंगे। जी, शैलेश जी, शैलेश मौसलपुरिया की शुरुआत ये माना जाता है कि जब जितेंद्र मेघवाल का जब हत्याकांड हुआ था, एक बड़ा चर्चित कांड था। उस कांड में शैलेश मौसलपुरिया ऊपर उठ के आए हैं। देखिए, मैं 2009 से सामाजिक एक क्रांतिकारी के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में एक्टिव हूँ। जब जितेंद्र मेघवाल की जब हत्या बाली के अंदर जब हुई, तो मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था कि आज भी इस देश के अंदर मूछ रखने पर हत्याएं हो रही हैं। वहां की औरतों को आज भी घरों के सामने से चप्पल हाथ में लेके गुजर रही हैं। तो आजादी के इतने सालों के बाद में भी अगर इस तरीके का भेदभाव आपके आसपास हो रहा है तो आप चैन से बैठ नहीं सकते हो। आपकी पहली जिम्मेदारी होती है कि आप सबसे पहले उस अन्याय के खिलाफ लड़े और उस वर्ग के साथ, जिनके साथ मानव होने के बावजूद भी, होमो सेपियंस जन्म लेने के बावजूद भी अगर उनके साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है
तो आपकी शिक्षा और आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप उसके लिए लड़े, उन लोगों को उनके न्याय दिलाए और देश के अंदर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था वो स्थापित हो। जी, आप हाल ही विधानसभा सत्र से तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको पता है सामने दिग्गज नेता पुष्पेंद्र सिंह जी राणा जो लगातार 25 साल से इस सीट पर काबिज हैं। अब चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो बद्रीराम जाखड़, ठाकुर अभिमन्यु सिंह, ठाकुर दुर्गा सिंह और चंद्रशेखर जी मेवाड़ा, सतपाल देवासी जैसे दिग्गज नेता आपके सामने रहेंगे तो क्या प्रमुख आधार रहेगा? मैं दिग्गज उन लीडर्स को काउंट करता हूं जिन लीडर्स ने सामाजिक रूप से देश के अंदर जो शोषित और वंचित और उपेक्षित जो समाज है उनके लिए कार्य किया हो, उनका जीवन बदला हो। अगर केवल चुनाव जीतना दिग्गजगिरी में कहलाता है, अगर उन्होंने मानवता के लिए काम किया है, डेवलपमेंट के लिए काम किया है, रोजगार के लिए काम किया है, सामाजिक रूप से जो शोषण हो रहा है उसको घटाने के लिए काम किया है, तब मैं उनको दिग्गज की कैटेगरी में गिनूंगा। वरना एक जो चुनाव के अंदर जो जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव जीतना, उनको मैं दिग्गज की कैटेगरी में काउंट नहीं करूंगा। जी, शैलेश जी, अभी जो गहलोत सरकार के 5 साल पूरे हुए हैं, आचार संहिता लग चुकी है, तो इस 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे मानते हैं? मैं अशोक गहलोत के कार्यकाल को बहुत ही नेगेटिव मानता हूं कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 5 साल के कार्यकाल में जितनी सामाजिक रूप से अन्याय, जितना भेदभाव, जितना तुष्टिकरण की राजनीति हुई है, उसके देखते हुए आज स्थिति यह है कि आज देश का जो सबसे शोषित वंचित जो वर्ग है, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज भी आप देखिए कि जितेंद्र मेघवाल की मां आज भी न्याय मांग रही है, कार्तिक गेल की पत्नी वो बहन आज भी न्याय के लिए धरने पर बैठी हैं, ओम प्रकाश रेगर हो गया, ऐसे तमाम जो एट्रोसिटी है उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने डरे हुए हैं कि वो किसी भी जमींदारी, जागीरदारी या सामंती जो कल्चर है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर डट के लड़ना चाहिए उन तमाम जो इस प्रकार की जो ताकतें हैं जो इंसानियत को समझदार करती हैं। जी, शैलेश जी, लेकिन जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं उनका मानना है कि योजनाओं का जो पिटारा खोला इस बार, उसके बल पे फिर से सत्ता में लौट जाएंगे। देखो ये एक हवाई हवाई बातें हैं। आप योजनाओं का अगर ग्राउंड लेवल पर अगर देखोगे तो ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका डायरेक्ट फायदा अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को मिला है। आप अगर खाद्य सुरक्षा की बात करें तो जो दलित और आदिवासी जो लोग हैं उनके राशन कार्ड इस योजना में रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे हैं। ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें क्रिएट की जाती है कि कम से कम लोग रजिस्टर्ड हुए और योजनाओं का एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे तरीके से की जाए जिससे वोट लिया जाए। लेकिन जनता इस समय, राजस्थान की जनता ये समझ चुकी है कि ये योजनाएं केवल के केवल चुनाव जीतने के लिए दिखाई गई हैं। इन योजनाओं का ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं है। आज राजस्थान के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। नेशनल एनसीआरबी के जो डेटा देखिए आप, उसके अंदर क्राइम में राजस्थान टॉप है और मुख्यमंत्री के ही पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा है कि मेरे राजस्थान के बारे में सोचता हूं तो मैं चुप्पी मेरे को साधनी पड़ती है, मैं चुप हो जाता हूं। तो जब उनकी पार्टी के खुद के विचार राजस्थान को लेकर ये है तो ये केवल योजना केवल दिखावी रूप में ग्राउंड लेवल पे इन योजनाओं को कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये तो राज्य की बात होगी। अब स्थानीय वाली की बात करें, यहाँ से लगातार 25 साल से इस सीट पर काबिज है पुष्पेंद्र सिंह जी राणा, तो उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? पुष्पेंद्र सिंह जी के चुनाव जीत रहे हैं ये एक सच्चाई है और एक सच्चाई ये भी है कि बाली के अंदर आप देखेंगे कि लगभग सारी सड़कें गांवों की टूटी हुई पड़ी हुई है। पानी बहुत एक बड़ी समस्या है। आज भी बहुत सारे घरों के अंदर नल के कनेक्शन नहीं हुए हैं, लोग हैंडपंप पे पानी लेके जा रहे हैं और कई गांव तो ऐसे हैं जहां पे जाति के आधार पे जो सरकारी जो वाटर सप्लाई होती है उनके नल बांटे हुए हैं। तो और जितेंद्र मेघवाल का जो हत्या वो बाली के अंदर हुई है। अगर पुष्पेंद्र सिंह जी में थोड़ी सी भी अगर शर्म होती तो वो जितेंद्र मेघवाल को न्याय न दिलाने की स्थिति में अपना खुद का इस्तीफा दे देते हैं या मुख्यमंत्री को इतना बड़ा प्रेशर बनाते हैं अपने संगठन को लेके कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को न्याय देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर ये इनका सबसे बड़ा फेलियर रहा है, जनता इसको अच्छी तरीके से याद रखती है। जी, आपके पोस्टर्स में जितेंद्र मेघवाल अमर रहे और जितेंद्र मेघवाल की फोटो अंकित की गई, क्या लगता है इस फोटो से आपके चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? अपने स्वाभिमान के लिए अपनी जान देने वाला भाई जितेंद्र मेघवाल मेरे लिए इस समय का सबसे बड़ा आदर्श है। अगर जितेंद्र मेघवाल को न्याय जब तक नहीं मिलता है, मैं उस लड़ाई को सामाजिक, राजनीतिक हर मोर्चे पर मैं लड़ूंगा। इवन मैं जब मलेशिया, जब मॉडल यूनाइटेड नेशन के अंदर जब इंडिया में एज ए डिप्लोमेट जब मैं रिप्रेजेंट करने गया तो मैंने जितेंद्र मेघवाल की बात रखी और वो वहां का सबसे जो पॉपुलर जो भाषण रहा है वो उस जनरल असेंबली का वो भाषण रहा था। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर मोर्चे पे जितेंद्र मेघवाल की बात करूं, उस मां से जो किया हुआ वादा है वो निभाऊं और ये दिखाऊं
कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज भी देश के अंदर इस प्रकार का जातिवाद है जो मूछ रखने पे हत्या हो रही है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस पर एक भी शब्द नहीं बोला है और लगातार ये मामले को दबाने की कोशिश की है। जब तक जितेंद्र मेघवाल, कार्तिक बिल, ओम प्रकाश रेगर, इन तमाम जो जातीय रूप से जो हत्याएं हुई हैं, उनके अगर न्याय नहीं मिलता है, उनके परिवार के साथ अगर न्याय नहीं होता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी, सुरेश मसलपुरिया जी, जानना चाहूंगा कि जो वर्तमान की स्थिति है बाली की, उससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जहाँ चाहे अस्पताल की बात करूं तो वहां पर सुविधाएं नहीं है, ब्लड बैंक की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि देसूरी जैसा बड़ा क्षेत्र भी है पास में, रणकपुर, देसूरी, सांदी, बालेसर, बाली और ये अपना फालना, इतने बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद एक पाली जिले की बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो फिर भी ब्लड बैंक जैसी सुविधाएं नहीं है, चिकित्सा के रूप में चरमाई हुई व्यवस्थाएं हैं। क्या मानते हैं इस बार? ये बहुत दुखद है कि बाली विधानसभा से पहले मौजूदा एमएलए मंत्री भी रहे वहां से, उनसे पहले गौरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहते थे। एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये। तो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज शिक्षा की, स्वास्थ्य की और जिस तरह की हेल्थ फैसिलिटी जहां पे होनी चाहिए थी, अगर वो नहीं हुई है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी शर्मनाक है। जनता इनसे ये सवाल जरूर पूछेगी कि आपने इतने सालों के अंदर हमारा क्या डेवलपमेंट किया। मैं बाली के प्रत्येक गांव के अंदर व्यक्तिगत तौर पर पिछले 5 सालों से घुमा हूं। मैंने देखा है कि कई सारी जानलेवा बीमारियां कुपोषण की वजह से आदिवासी कम्युनिटीज के अंदर, एससी कम्युनिटी के अंदर भरपूर मात्रा में वहां पर पाई जाती है। टीबी बहुत भारी संख्या में वहां पे है। क्या ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए वहां पे कौन से कैंप लगाए गए, कौन से प्रोग्राम चलाए गए, कौन सी रिपोर्ट इन्होंने विधानसभा में या हेल्थ मिनिस्ट्री में सबमिट की गई, इस सबका सवाल पूछा जाएगा। और आज भी अगर वहां के लोग कुपोषण की वजह से उनके अंदर टीबी ज्यादा बढ़ रही है, तो इन सब चीजों के ऊपर सवाल पूछा जाएगा और ये देखा जाएगा, जनता इनसे पूछेगी कि भाई इन सब चीजों के लिए आपने क्या डेवलपमेंट किया। और जनता डेवलपमेंट में रोजगार के मुद्दों पे, शिक्षा के मुद्दों पे, जातीय शोषण के मुद्दों पे वोट करेगी। जी, शैलेश जी, हाल ही में चंद्रशेखर जी रावण ने बहुत बड़ी सभा की थी बाली के अंदर। सर, क्या लगता है उस सभा से इस बार आपके चुनाव पर फर्क पड़ा? क्योंकि पिछले चुनाव में आपने मात्र 3000 वोटों से सिमट गए थे, तो इस बार क्या क्या रहेगा आपका? देखो, भाई चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़े मिशन को लेकर चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश में जो अधिकार हैं, जो शोषितों के लिए सुरक्षित हो, उनको सत्ता में भागीदारी मिले। तो निश्चित रूप से आज आज विशेष रूप से दलित, आदिवासी और युवा वर्ग जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में है। और एक बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान से आजाद समाज पार्टी के लिए शुरू होगा, जो निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय के अंदर देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और जो हक भागीदारी की जो बात हम जिस इस वर्ग के लिए कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए हक की भागीदारी की जो बात कर रहे हैं, वो भागीदारी आजाद समाज पार्टी निश्चित रूप से करेगी और ये चुनाव बाली के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। जी, अगर जनता का जनादेश मिल जाता है, शैलेश मसलपुरिया को, आप शिक्षित हैं, युवा हैं, तो क्या विकास के प्रमुख मुद्दे रहेंगे? सबसे पहला विकास का मुद्दा यह रहेगा कि जिस प्रकार का जातीय शोषण है वो खत्म हो। अगर इस प्रकार का कोई शोषण होता है तो जो पीड़ित परिवार हैं उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और जातिगत मानसिकता रखते हुए अगर इस प्रकार की कोई हत्या होती है, इस प्रकार का शोषण होता है, तो उनके खिलाफ सख्त SC/ST एक्ट से भी बड़ा कानून पारित कराया जाएगा, जो जिससे ये सब चीजें कम हो। युवाओं के रोजगार पे काम किया जाएगा। युवाओं को आज टेक्निकल युग का जमाना है। आज हम ऐसी शिक्षा पद्धति लाएंगे जिस शिक्षा पढ़ने के बाद केवल युवा सरकारी सेवाओं के लिए समर्पित नहीं रहे, वो अपना भरण पोषण एक निश्चित लाखों रुपए का पैकेज मल्टीनेशनल कंपनी में कमा पाए। हमने जय भीम लाइब्रेरी और सावित्रीबाई फुले पाठशाला के जरिए हमने कैरियर मोटिवेशनल सेमिनार करवाए। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे कोर्सेज शुरू करवाएं, ऐसे कोर्सेज डेवलप करवाएं जिनकी ग्लोबल लेवल पे जरूरत है। उन कोर्सेज के जरिए एक बहुत बड़ा जो तबका हमारा बाली का जो है, जो मुझे भी रेगुलर हमेशा कहीं जॉब दिलाने के लिए या कुछ कोई मदद करवाने के लिए मुझे कॉल करते हैं, उन लोगों के सामने ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि वो किसी के हाथ में जॉब के लिए हाथ फैलाए। उनको हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, दोनों रूप से मजबूत करेंगे। जी, शैलेश जी, जानना चाहूंगा कि अगर ASP पार्टी ने किसी और चेहरे पे दांव खेल लिया तो क्या एक्शन रहेगा आपका? एक्चुअली मैं आजाद समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं आजाद समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाने में मदद करूं। इसके अलावा मेरी कोई व्यक्तिगत ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है और राजनीति मेरे लिए कोई करियर के तौर पर नहीं है। राजनीति मेरे लिए जिम्मेदारी है, वो मैं जिम्मेदारी को निभाऊंगा अपने देश का जो शोषित वर्ग है उसके लिए और अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए।
जी, अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से बाली की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं बाली की जनता को यही मैसेज दूंगा कि बाली की जनता रोजगार के मुद्दों पर वोट करे। बाली की जनता जितेंद्र मेघवाल जिस प्रकार की जो हत्या हुई है उसके विरुद्ध सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए वोट करे, और जो डेवलपमेंट इतने सालों से बाली के अंदर नहीं हुआ है उस डेवलपमेंट के लिए करे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करे, और बाली से एक मैसेज दे पूरे प्रदेश को कि हम इस देश के अंदर एक बदलाव की राजनीति चाहते हैं जो हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ शैलेश मौसलपुरिया जी, जिन्होंने वादे काफी बड़े किए हैं, युवा हैं, क्रांतिकारी हैं, शिक्षित हैं। अब देखना है कि जनता कितना भरोसा करती है, कितना जनादेश मिलता है, क्या पार्टी को भरोसा करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासत का ओट किस करवट बैठेगा, इस सियासत के शतरंज में कौन जीतेगा, इस कुर्सी के ऊपर कब्जा कौन करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन सैन और पवन वैष्णव के साथ।